देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, करिए नजरे सामने सारे के सारे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि अपना टॉपिक होने वाला है भाई 7, 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स। और इसी के ऊपर अब तक दोस्तों जितने ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े क्वेश्चन बन पाए, हर एक क्वेश्चन को आज ही मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवाने वाला हूं इसी क्लास में भी। थोड़ा इको हो रहा है, अब ठीक है मेरे भाई। एक्चुअली क्या है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, रूम में मैं अकेला हूं ना मेरे भाई, तो इस कारण से आपको लग रहा होगा मेरे भैया, है ना। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त हर एक चीज ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग भाई अनअकैडमी प्लस पे और अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हो। आपको भाई मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कोड अप्लाई करना पड़ेगा देवेंद्र सर। जैसे ही आप लोग देवेंद्र सर कोड अप्लाई करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। और आप मेरे साथ साथ जितने भी मेरे साथी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी की क्लासेस आसानी से ले पाओगे मेरे भाई। ओके, और भाई ये नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देवेंद्र सिंह आपको नाम सर्च करना है, फॉलो करना है। ओके, इसी के अलावा अपना अपकमिंग बैच आ रहा है आपका, कल से अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दोस्तों मैं देवेंद्र सिंह लेके आ रहा हूं कंप्लीट नंबर सिस्टम। आप लोगों को कोड अप्लाई करना है देवेंद्र सर। जैसे ही आप लोग भाई देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा और आप सारी क्लासेस आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। ओके, देखिए यदि आपके मन में ये डाउट आ रहा है गुरुजी आप क्या पढ़ाने वाले हो इस वाले बैच में, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बता दूं, मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं कंप्लीट नंबर सिस्टम। ठीक है ना, जो कि मेरे प्यारे दोस्त अपने आप में इतना शानदार मजा आएगा उसके अंदर, आप लोग बोलोगे वाह गुरुजी जिंदगी में पहली बार पढ़ा है और ऐसा पढ़ा है। ठीक है मेरे भाई, देखिए भाई इस वाले सेशन को मिस मत कीजिएगा जितने भी मेरे प्यारे दोस्त है भाई। ठीक है ना, और भाई कोड देवेंद्र सर अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। पूरा डिटेल से नंबर सिस्टम होगा और कंप्लीट नंबर सिस्टम आपको मैं इस एक ही बैच में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसी के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो अपना क्लास है वो है अपना 7, 11 एंड 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स पे। ओके, तो भाई अब अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। नजरें सामने कर लो भाई सारे। ओके, और भाई फटाफट से कमेंट्स भी करते रहो सारे, है ना। यदि मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछ लूं, देखिए भाई सभी के लिए बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए भाई क्वेश्चंस में ना बहुत शानदार शानदार आने वाले हैं। जैसे भाई ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आ गया, सर ये तो सर क्वेश्चन बहुत बड़ा नजर आ रहा है, क्या सर ये 2 सेकंड में हो पाएगा? भाई मुझे आप लोग ही कमेंट करके बताओ दोस्तों, क्या ये वाला क्वेश्चन अपना 2 सेकंड में हो पाएगा? क्या आप लोग मानते हो क्या इस चीज को भाई? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरा वादा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन 2 सेकंड में होगा। बस आप लोग मुझे स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट अपने दीजिए। यही क्या, देखो और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई, जो कि सर देखने में काफी बड़े बड़े लग रहे हैं। सर जब एग्जाम में आते हैं तो सर हम तो एक काम करते हैं, इनको तो ना साइड में रख के चलते हैं भाई, कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो अपने छोड़ने वाले हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके छोड़ने वाले नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आपके वो वाले क्वेश्चन है जो आपको फ्री के नंबर देके जाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, और भाई फ्री के जहां से भी नंबर मिले आपको उठाने हैं मेरे भाई। ओके, इसी के अलावा देखो भाई ये रहा एक और बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन भाई, कि भाई ये कोई बड़ा सा नंबर है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको ए का मान निकालना है। अब गुरुजी 11 का हमें डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई 11 का क्या होगा, 7 का क्या होगा और 13 का क्या होगा। ठीक है, और तीनों का कंबाइन में भी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। चलिए, इसी के अलावा देखिए भाई एक और ऐसा प्यारा क्वेश्चन। अब दोस्त मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूं फटाफट से। भाई मुझे छोटी सी कहानी बता दो, 7, 11 और 13 का यदि मैं आप लोगों से एलसीएम पूछ लूं, 7, 11 और 13, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना सारे के सारे भाई,
7, 11 और 13 का जो एलसीएम आएगा, क्या वो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही होगा? बोलो हाँ या ना भाई। सर कैसे पता चला? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 7 का, 11 का और 13 का जो एचसीएफ है, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 ही आ रहा है अभी। ठीक है सर, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, यानी कि सर क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके कोप्राइम नंबर भी है क्या? जी भाई कमेंट फास्ट भाई, क्या 7, 11 और 13 अपने क्या कोप्राइम नंबर है? हाँ गुरुदेव ये तो कोप्राइम नंबर है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो कोप्राइम नंबर होते हैं, इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही अपना क्या होता है भाई? सर जी एलसीएम होता है। बोलो हाँ या ना। क्या ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई? भाई कमेंट बहुत कम आ रहे हैं मेरे सामने, फटाफट से सारे स्टूडेंट कमेंट कर दो। अब आप लोग है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी आसान, सिंपल और साधारण भाषा में आप लोग ये भी कह सकते हो, गुरुजी जो 1001 है ना, इसके है ना 3 बेटे हैं मेरे भाई, है ना गुरुजी। एक तो है 7, एक है 11 और एक है 13। अब मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों से पूछ रहा हूं, अक्सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। जो 1001 है भाई, ये बताने का तरीका है मेरे भाई, ओनली फॉर, है ना भाई, ये बताने का तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका किसी व्यक्तिगत से, किसी से कोई संबंध नहीं है भाई। ये चीज है ना पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है? बाद में कहीं है ना शॉर्ट वीडियो बना के डालते रहोगे, गुरुजी ने तो हमें ऐसा पढ़ाया था भाई। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो भाई 1001 है, इसके अंदर दोस्त मैं ये कह रहा हूं, मान लो भाई ये है भाई शर्मा जी, ठीक है मेरे, ये कौन है दोस्त? शर्मा जी है भाई। अब मुझे एक छोटी सी कहानी यहां पे बता दो, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 7 का भी जो सरनेम होगा क्या वो शर्मा ही होगा? क्या 11 का भी सरनेम क्या शर्मा ही होगा? और क्या 13 का भी सरनेम क्या शर्मा ही होगा? क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। मतलब फाइनली मैं ये बात कह सकता हूं, यदि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई संख्या 1001 से कटेगी, भाई जो पापा का दुश्मन है सर वो हमारा भी दुश्मन है। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों कोई नंबर आपका 1001 से कट रहा है, तो मुझे यह बताओ, क्या वह नंबर 7 से भी कटेगा? क्या वह नंबर 11 से भी कटेगा? और क्या वह नंबर 13 से भी कटेगा? देखो भाई आपको सीखने के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा। मैं ये चीज फिर से कह रहा हूं, ये वो वाली चीज नहीं है कि मैं आपको 2 सेकंड में सिखा दूं। और यदि आप ये वाली चीज सीख गए ना, तो आंसर जरूर मेरे भाई 2 सेकंड में आएगा, ठीक है? इतनी कहानी क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं भाई मैं। चलिए तो भाई मुझे ये बता दो, यदि मैं 837 को मल्टीप्लाई कर दूं 1001 से, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, यदि मैंने 837 को मल्टीप्लाई कर दिया 1001 से, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों मेरे सामने क्या ये 837 ही आया? अरे बोलो हाँ या ना। अभी तो आपको ओनली फॉर हाँ या ना में कमेंट करना है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो ये बहुत गलत बात है भाई, ठीक है? इसी के अलावा यदि मैं आप लोगों से ये पूछ लूं, मान लो कोई भी रैंडम नंबर, भाई मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ये वाला नंबर लो, जो आपका दिल कहे वो वाला नंबर आप लोग ले लेना। आप कह रहे हो गुरुजी 943 ले लूं क्या, या सर गुरु 996 ले लूं क्या? अरे ले लो मेरे भाई। यदि आप 996 को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे, हेलो नम्रता, ठीक है? तो बच्चे देखो 996 को यदि 1001 से अपन यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये 996 और 996 आया? बोलो हाँ या ना। अरे सही है ना भाई, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए भाई, क्या थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं मेरे भाई मैं? चलिए क्या मैं ये वाली कहानी फिर कह सकता हूं भाई, सर यदि मैं 1001 को यदि एबीसी के साथ गुणा करूंगा, तो गुरुदेव वो एबीसी आएगा? क्या ऐसा भी भाई वही बात हो गई क्या भाई? यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 1001 को यदि आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो,
1001 को मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो दोस्तों वो तीनों डिजिट को रिपीट करता है। ठीक है, यदि 1001 को किसी नंबर 3 डिजिट के नंबर के साथ यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे आने वाला नंबर क्या होता है, वही सेम 3 डिजिट होती है जो आगे आई है। ठीक है, आइए देखो भाई मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। यदि मान लो मेरे प्यारे दोस्त मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं 947, ठीक है ना, और ABC। ठीक है, यह नंबर आपका 1001 का मल्टीपल है या आपका 7, 11, 13 का एक मल्टीपल है या 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप लोग मुझे ABC की वैल्यू बता सकते हो? यदि 947 ABC आपका 1001 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो B प्लस C बराबर A कितना होगा भाई? लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन देखो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से सुन लेना। यदि 947 ABC यदि 1001 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द B प्लस C डिवाइड बाई A इज व्हाट, क्या होगा यह आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका, सारे ट्राई करो भाई। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो गुरुजी ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं मुझे भाई, बहुत कम कमेंट नजर आ रहे हैं भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या भाई अपना ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है क्या अपना ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है क्या भाई? बिल्कुल आसान है। यदि सर ये नंबर अपना 1001 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो गुरुजी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? वो 9 हो जाएगी। बी की वैल्यू सर 4 और सर सी की वैल्यू इतनी 7। ठीक है, अब भाई बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, सर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, सी की वैल्यू कितनी है 7 है, डिवाइड बाई 9, क्या मेरे पास 11/9 होगा? बोलो हाँ या ना। देखो भाई ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, अभी जो मैंने आपको बड़ा सा क्वेश्चन बताया था भाई, नहीं ये तो अलग है, इसी के अलावा हाँ ये रहा। क्या इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो भाई? जिसमें मैंने बोला था कि आप लोगों का भाई फ्री का नंबर है भाई इस क्वेश्चन में मेरे भाई। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द 6 डिजिट नंबर 479XYZ is exactly divisible by the 7, 11 and 13, then find the value of the y plus z minus x। माइनस नहीं आएगा आई थिंक, डिवाइड कर लेना ना, डिवाइड कर लेना, फिर ऑप्शन मैच नहीं होंगे, डिवाइड कर लीजिएगा। ओके भाई, हाँ इसमें डिवाइड है ना, डिवाइड करना है भाई आप लोगों को, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में भाई आपके सामने जब क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आया था, क्या आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई? और भाई किसी स्टूडेंट के मन में यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा हो तो भाई मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके हर एक डाउट का मैं समाधान करूंगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई, है ना? ठीक है, और भाई आपके कमेंट्स पे ना मेरे भाई 100% मेरी नजरें टिकी हुई है, बस आपका काम इतना है कमेंट करना है कि हाँ गुरुदेव ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्या भाई इसको मैं करवा दूं क्या? एक बार कमेंट कर दो फटाफट से मुझे भाई, क्या इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा दूं भाई? चलिए साहब फिर मैं ही करवा देता हूं, नजरें सामने करो भाई। देखिए क्वेश्चन में बोला गुरुदेव यह नंबर 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है
और यदि मेरे प्यारे दोस्तों 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो क्या यह बात मानते हो भाई ये 1001 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा फिर भी? हाँ भाई, अरे मुझे बताओ, जब है ना बेटे ही किसी को पीट के आ गए, तो क्या पिताजी नहीं पीट सकते क्या मेरे भाई? अरे ऐसे ये क्वेश्चन मेरे भाई है ना, मैंने बस एग्जांपल दिया है आपको ऐसा भाई, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों 1001 के 3 बेटे थे, एक 7 था, एक 11 था, एक 13 था भाई। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों 7, 11 एंड 13 किसी चीज को प्रॉपर तरीके से खत्म कर रहे हैं, तो क्या भाई पिताजी नहीं करेंगे? सर पिताजी तो उनके गुरु हैं, कैसे नहीं करेंगे भाई? तो हाँ भाई, पिताजी भी करेंगे। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये 1001 से होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द y प्लस जेड अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है गुरुदेव? 7 प्लस 9 डिवाइड बाई x की वैल्यू 4। तो ये कितना हो गया? 16/4, 4 आ गया। बोलिए कि भाई 4 इसका करेक्ट आंसर है क्या भाई? और भाई देखिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भाई, सेशन को लाइक बहुत कम किया है, ऐसा क्यों मेरे भाई? क्या इसका कारण मैं पूछ सकता हूं मेरे भाई? है भाई? भाई फटाफट से ना सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ फटाफट से एक बार लिंक भी शेयर कर दो मेरे भाई, है ना, क्योंकि तभी तो मजा आएगा भाई। चलिए, क्या मेरे प्यारे दोस्तों कुछ अलग और कुछ नया पढ़ा दूं भैया आप लोगों को? चलो एक बार इसको भी कर लो, देखो फटाफट से ना। फिर मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल फिर मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड इन द रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर फॉर द एग्जांपल 347 द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। भाई 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि 347, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया मेरे भाई? फटाफट से कमेंट करके बता दो सर ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है मेरे भाई। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना यार, है? इतना टाइम लगाओगे भाई? इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई, क्या आएगा? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वेल डन नम्रता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया आपका, एकदम राइट भी। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो भाई, अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़ जाइएगा आप लोग देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके। जैसे ही आप ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कल से मेरे प्यारे दोस्तों नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, भूल मत जाना उसको ज्वाइन करना, ठीक है ना। शानदार बैच होगा भाई, डायनेमिक बैच है भाई अपना, मजा काफी है। देखो भाई सर आसान सी बात है सर, 347 यदि सर रिपीट हो रहा है तो सर देखते ही पता चला। ये नंबर भाई आप लोग करके भी देख लीजिएगा, यदि आप लोगों का दिल गवाही नहीं दे रहा ना, तो आप लोग करके देख लेना। ये नंबर 7 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 7, 11 एंड 13 तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या ये वाला नंबर मेरे प्यारे दोस्तों आपका 1001 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा? हाँ सर। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1001 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि किसी स्टूडेंट के मन में यहां तक कोई भी डाउट हो तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट फर्स्ट। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं भाई, चलिए। अब देखिए दोस्त मैं बता रहा था आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या आता है भाई आप लोगों को मेरे में? हाँ भाई,
मेरे प्यारे दोस्तों भाई नेटवर्क सही चल रहा है ना भाई? बिल्कुल भाई, भाई नेट बिल्कुल सही चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना थोड़ी बहुत कोई बफरिंग का इश्यू? भाई एवरीथिंग इज ओके। चलिए भाई डन है। फिर मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों किसका भाई, स्पेशल किसका मेरे भाई? 11 का। सर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा स्पेशली? तो नजरे सामने करना मेरे प्यारे दोस्तों, ओड प्लेसेस का सम, ठीक है ना, माइनस इवन प्लेसेस का सम। ध्यान से सुनना, मैं भी एग्जांपल करवाऊंगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, ये वाला डिफरेंस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, या तो क्या आ जाए भाई 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। बात समझ में आई? ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस यदि 0, 11, 22, 44, 33 या इसके आगे वाला मान लो 99 भी आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों या तो 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो यह नंबर अपना सर 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। क्वेश्चन बताओ भाई एग्जाम में कैसे बनता है भाई? एक बड़ा सारा क्वेश्चन देगा आपको, आपसे बोलेगा क्या आप चंद सेकंडों में बता सकते हो क्या यह नंबर आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए भाई यदि कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास है ना भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कैलकुलेशन ही करवा रहा हूं, और देखो अब यहां से आपकी कैलकुलेशन कैसे बूस्ट होगी, ठीक है? चलिए भाई टिक मारिए फटाफट से, राइट आंसर पे मुझे बता दीजिए सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ओके भाई, क्या इसका आंसर है? मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से ट्रू एंड फॉल्स में, क्या भाई ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे भाई मैंने ये एक बड़ा सारा नंबर लिखा है, क्या यह नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ या ना में मुझे आंसर चाहिए भाई। आप लोग आगे कर दो, इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? ओके मेरे प्यारे दोस्त, मैं ओनली फॉर इतना पूछ रहा हूं, ये वाला नंबर क्या आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? गुरुजी नहीं पता, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा। अरे भैया ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे सॉरी देखो पूरा गया ना भाई। 11 का पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ाया था? ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, का डिफरेंस या तो मेरे भाई 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या कि 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है? नंबर मैंने ये लिखा था 7945938, ठीक है? ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दो, मैं कह रहा हूं ओड प्लेसेस का सम। देखिए भाई 7 और 4 क्या 11 हो गया मेरे भाई? 11 और 9 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 11 और 9 हो गया सर जी अपना कितना? 20, ठीक है? 20 और 8 हो गए गुरुदेव 28। बोलो क्या 28 आया मेरे भाई ये? अरे वैसे नहीं करना बचपन वाले तरीके से यार, कब तक उसको लेके बैठे रहोगे भाई? मैं कह रहा हूं ये तो ओड प्लेसेस का सम हुआ। इवन प्लेस पता है ना भाई, जो संख्या सर 2 नंबर पे आ रही है, 4 नंबर पे आ रही है, 6 पे 8 पे आ रही है, 9 और 5 14, 14 और 3 क्या 17 आया, और 28 और 17 का डिफरेंस क्या 11 आया क्या भाई? तो भाई ये वाला नंबर है ना मेरे प्यारे दोस्तों आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। बोलो क्या कहानी समझ में आई? फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, ऐसा ही शानदार, बेहतरीन और लाजवाब। फिर एक बड़ा वाला क्वेश्चन जो कि सर अपने अक्सर एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। और भाई यदि सेशन में मजा आ रहा है ना मेरे भाई, देखो लाइक करते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना भैया ना।
लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा भाई। चलिए भाई ट्राई करो सारे इसको। चलिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो स्टूडेंट पहली बार आए हो भाई, इस चीज का ध्यान रखना है भाई। ओके, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अपनी डेली क्लास ना 4 PM पे होती है और आप भाई डेली 4 बजे अपनी क्लास आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज शाम को अभी 6 बजे मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक सिलोजिज्म। तो भाई उसको मिस मत करना, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। चलिए क्या मेरे प्यारे दोस्तों बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीजिए भाई, करिए नजरे सामने और देखिए भाई जो आपको ये कोड नजर आ रहा है ना, इसको अप्लाई कर लेना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा भाई। आप चाहे तो किसी भी कैटेगरी में लीजिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको केट कैटेगरी में लेना पड़ेगा। ओके, हाँ कहीं किसी भी कैटेगरी में लेके बोलो गुरुजी कहाँ हो, नजर तो नहीं आ रहे आप हमें। मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला नंबर क्या आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है मेरे पे? क्या यह वाला नंबर क्या 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या? ट्राई करो सारे फटाफट एक बार इसमें। अरे ट्राई करो भाई। जी भाई हाँ या ना, क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? बस मुझे तो हाँ या ना में आंसर चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए भाई मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से आंसर दो भाई इसका। नहीं हो रहा? अरे कैसे नहीं हो रहा? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, नम्रता बिल्कुल गलत बताया आपने, ये नंबर तो हो रहा है। आइए देखिए चेक करते हैं भाई कैसे। बच्चे क्या मैंने ये बताया था ओड प्लेसेस का सम? भाई देखो जिन बच्चों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया ना, एक बार पता है मैंने ऐसे ही में क्लास में पढ़ा रहा था, तब मैंने है ना बच्चों को ये बोल दिया ओड का सम माइनस ओड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम। अब उन्होंने पता है क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, छाट छाट के है ना भाई उन्होंने ओड वाले नंबर निकाले और उन्होंने इवन वाले नंबर निकाले, ठीक है मेरे भाई। फिर उनको बताया मेरे प्यारे दोस्त ओड प्लेस अलग होता है और ओड संख्या अलग होती है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई ऐसे नादानी है ना आप लोग मत करना भाई। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्त मैं कह रहा हूं ओड प्लेसेस का सम। देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे प्यारे दोस्तों ओड वाले नंबर कौन कौन से? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यही तो है मेरे भाई। अब मैं कह रहा हूं ओड प्लेसेस का सम। तो देखिए भाई मैं इनका कलर भी यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखिए भाई 6 और 2 को ऐड किया क्या 8 आया? 8 और 6 को ऐड किया क्या 14 आया? 14 में 9 ऐड किया क्या 23 आया? और 23 में 6 ऐड किया क्या 29 आया? क्या बोलो हाँ या ना? क्या इनको ऐड करने पे क्या 29 आया? इसी प्रकार से देखिए 3 + 4 7 आया, 7 में 0 ऐड किया सर 7 आया, और सर 7 में सर फिर 0 ऐड किया सर फिर 7 आया, माइनस का 7। भाई 29 - 7 क्या 22 आया क्या? और क्या भाई 22 11 का मल्टीपल नहीं है क्या? हाँ भाई। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो यह नंबर आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। बोलो क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई मेरे भाई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो? और भाई देखिए सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो दोस्त यदि हम लोग आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं ना भाई, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है यार, क्योंकि इनपुट बराबर आउटपुट होता है तभी तो मजा आता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई अब अपन बढ़ते हैं दोस्त एक और बेहतरीन प्यारे से क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन पे ही चलते हैं तो सीधा है।
एक नंबर गिवन है, आप लोगों को बताना है। हेलो बना, वेलकम है आपका। चलिए साहब, अब भाई मैं ये कह रहा हूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द 7 डिजिट नंबर 4639388 डिविजिबल बाय 11। भाई ए के किस मान के लिए 7 के अंकों की संख्या, भाई 7 अंकों की संख्या, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई इसमें ना, ये है 7 अंकों की संख्या। ओके, 7 अंकों की संख्या, भाई संख्या गिवन है 4639388 11 से विभाज्य है। क्या मैंने अभी अभी नहीं बताया भाई आपको? फटाफट से इसका आंसर निकालो मेरे भैया ना। चलिए भाई मैं वेट कर रहा हूं, फिर एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखता हूं। देखो आप लोगों के लिए मजा आ जाएगा फिर आप लोगों को, है ना। जी भाई क्या आंसर आया? हाँ ये ना, या मैं करवा दूं भाई इसको? अरे कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे पास 10 रुपए हैं तो भाई ये बात मैं तभी तो कह रहा हूं भाई जब मेरे पास 10 रुपए होंगे भाई। हाँ भाई देखिए एग्जाम्पल समझना। और यदि ये वाली बात ये यहां पे कह रहा है तो ये पागल थोड़ी ना है मेरे भाई। हाँ भाई, यदि इसने बोला कि ये नंबर 11 से विभाज्य है तो गुरुजी ये तो 11 से विभाज्य है, और यदि 11 से विभाज्य है तो मेरे भाई आंसर निकाल लो यार, चंद सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं कुछ पलों का, फिर उसके बाद मैं वापस आपके कंटिन्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए सर। चलिए फिर मैं करवा देता हूं। ओके, आपसे पूछा है ए का मान। अच्छा, इनका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसमें चलेगा क्या? चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। भाई नंबर गिवन है 4639388। क्या अभी अभी मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ बताया था क्या? 11 का डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो सर जी वह नंबर अपना 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और ये तो साफ साफ कह रहे हैं गुरुजी वो नंबर 11 से डिवाइड है। आओ तो भैया, ओड प्लेसेस का सम 4 और 3 क्या 7 हो गया, 7 और 3 क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 10 हो गया। और क्या 10 और 8 क्या 18 हो गया? कमेंट फास्ट बोलो यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो? सर जी यहां तक सारा फंडा क्लियर है। आओ देखो इनका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 6 और 9 को जोड़ा 15 हो गया, और 15 में ए को जोड़ा क्या दोस्त? 15 प्लस ए हो गया। बोलिए हाँ ये ना मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे आप लोग भाई कमेंट करके ये बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे या तो है ना इस डिफरेंस को 0 लेके आना है, या 11 लेके आना है, या 11 का कोई मल्टीपल लेके आना है मेरे भाई। तो मुझे बताओ क्या ए की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा क्या भाई मैं? हाँ भाई, अरे क्या ए की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा क्या? यदि मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 3 पुट होगी तो 15 और 3 तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 जाएगा तो 0 ही तो आएगा। तो सर जी यहां पे सीधा सा फंडा है, ए की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है भाई? अपना गुरुदेव ये वाला है, अपना ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बोलिए हाँ ये ना। देखिए भाई सेशन मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही लाजवाब है, और बड़ा ही बेहतरीन है भाई। ठीक है, अब बात डिपेंड करती है आप कितना मेरे प्यारे दोस्तों उस चीज को समझ पा रहे हो। ठीक है, और भाई आपको समझना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। कहते हो ना प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती हमें भी आती है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों या तो प्यार से पढ़ लो, या फिर है ना जबरदस्ती आपको उठा के बैठाएंगे और बोलेंगे कि ले भाई मोबाइल पकड़ और मेरे प्यारे दोस्त आप पढ़ भाई, है ना। चलिए क्या आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई? क्या मुझे लग रहा है भाई कमेंट करवाने के लिए भी आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या एक और ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा दूं भाई मैं आप लोगों को भी? एक बार कमेंट कर दो यार मेरे भैया। चलिए साहब राजवीर सिंह जी, चलिए साहब नम्रता जी, ओके साहब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन कह रहा है इफ 738b 6b, अरे यार इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। भाई पता है ना कितनी बीबी है इसके अंदर, 2 वाली, ठीक है मेरे भाई। और जहां 2 बीबी आ गई भाई आसानी से निकाल लो यार। भैया 2 बीबी नहीं बोला मैंने, 2 बीबी बोला है, ठीक है ना, अंडरस्टूड मेरे भाई, है ना। कहीं भावनाओं में बह जाओ सर बीबी कहाँ है, ठीक है भाई, तो भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए भाई इसको ट्राई कीजिए फटाफट से भाई, मैं वेट कर रहा हूं भाई आप लोगों के आंसर का। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान क्या होगा, अरे रे 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 ए का कैसे आएगा मान, तो बी का ही तो आएगा। अरे वाह वाह मेरे प्यारे दोस्त, वाह भाई शानदार लाजवाब। और मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी प्लस पे कल से अपना भाई बेहतरीन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बैच का जो नाम है वो है डायनेमिक बैच फॉर कैट 2022 एंड ओमेट्स, जहां पे मेरे प्यारे दोस्तों मेरा पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। और आपको ज्वाइन करने के लिए भाई कोड अप्लाई करना पड़ेगा भाई देवेंद्र सर, आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा मेरे भैया ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर कि आपकी क्लासेस ले पाएंगे ना मेरे भाई, जितने भी मेरे साथी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सभी क्लासेस आसानी से ले पाओगे भाई, ठीक है। चलिए क्या इसका आंसर आया नहीं आया मेरे भाई, मुझे लग रहा है लेपी चार्ज लगाना पड़ेगा। चलिए मैं लगा ही देता हूं, ठीक है। फटाफट से मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कर दो भाई, कितना क्या आ रहा है मेरे भाई। चलिए सर जी भाई, तो मैं करवा दूं भाई इसको फटाफट से। अरे नहीं आया क्या, इतना टाइम लगाओगे भाई, और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो रे, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या डाटा आज, अरे है मेरे भाई, अरे डाटा क्या किसी ने यहां मना करके भेजा है कि देख लेना देवेंद्र सर की क्लास में तो कमेंट करके आया है ना, आज जहाज बना दूंगी तेरा, है मेरे भाई। कोई प्रेशर में तो काम नहीं कर रहे हो ना मेरे भाई, किसी प्रेशर में क्लास ले रहे हो भी कहीं पे, चलो आ जाओ, देखो नंबर गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों अपने सामने, क्या भी। और भाई हंसी मजाक प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इनको है ना दिल पे मत लेना मेरे भाई, है ना। ये है मेरे भाई 738b6b इज डिविजिबल बाय 11। यदि मेरे प्यारे दोस्त इस नंबर के बारे में बोला हुआ है कि ये नंबर अपना 11 से डिवाइड हो रहा है, तो गुरुदेव अभी अभी आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, वो क्या था, ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम का जो डिफरेंस है, या तो 0 आए या 11 है या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है भाई। दीपक 9 आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है मेरे भाई दीपक, वेल डन भाई। ओके नम्रता भी सी बता रही है, एकदम राइट है नम्रता आपका भी। चलिए सर बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल राइट है। मैंने क्या बोला, ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम। देखिए भाई ओड प्लेस पे मेरे प्यारे दोस्तों, ओड प्लेस पता है ना कौन कौन सी है, पहले तीसरी और पांचवी, ठीक है। तो सर ये रहा पहला नंबर 7, तीसरा नंबर गुरुजी 8, 7 और 8 ऐड किया गुरुदेव 15 आया, 15 और 6 ऐड किया गुरुदेव क्या 21 आया, क्या बोलो हाँ या ना मेरे भाई। क्या यहां तक किसी के मन में कोई डाउट ना गुरुदेव, कतई डाउट नहीं है भाई मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्या भाई, इवन प्लेसेस का सम करो मेरे भाई। और यदि अपन इवन प्लेसेस का सम करते हैं तो मुझे बताओ, देखो 3 और बी और बी, तो भाई कितनी बी हो गई मेरे भाई यहां पे, तीन प्लस का 2b। और क्या मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है क्या, हाँ भाई क्या इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा गया है क्या। अरे यार अब तो ये सबसे आसान क्वेश्चन बन चुका है। अब मुझे ये बताओ, या तो मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर है ना मेरे भाई 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो मुझे बताओ यदि मैं 2b बराबर, भाई मुझे ना ये टोटल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 21 करना है, क्योंकि भाई 21 प्लस 21 में से 21 घटाऊंगा 0 आ जाएगा, तो 2b बराबर यदि 18 कर दूं तो क्या b बराबर 9 आ जाएगा मेरे भाई, हाँ। और देखो क्या ये वाली चीज मेरे प्यारे दोस्तों यहां से प्रूव हो पा रही है क्या, कैसे
21 माइनस का 3 प्लस का 2 गुणा 9। हाँ गुरुदेव, 21 माइनस 21 क्या मेरे भाई 0 आ गया। और यदि किसी नंबर का डिफरेंस 0 आ रहा है, 11 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वह नंबर मेरे प्यारे दोस्तों आपका 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो यहां पे जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। क्या बोलो हाँ या ना? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट फर्स्ट। किसी के मन में कोई डाउट है क्या मेरे भाई? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सारे इसको ट्राई करो फटाफट से। ये कह रहा है इफ द 6 डिजिट नंबर इज 15x 1/2 is divisible by 44 then x plus y is equal to। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन, क्या आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो मेरे फ्रेंड? यदि 6 अंकीय संख्या 15x 1/2 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए भाई क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है, बेहतरीन है। काम इतना सा है, आप लोगों को कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है? और फटाफट से कमेंट करो, देखो क्या क्या आ रहा है भाई इसका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर आया भाई इसका? कमेंट फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगता है भाई सॉल्व करने में, ठीक है ना? देखिए दोस्त, सबसे पहला काम होगा आपको 44 के 2 कोप्राइम फैक्टर निकालने का भी। और 2 कोप्राइम नंबर क्या 11 और 4 होगा। अब आपको 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 11 का भी पता है, और ऐसे भी आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से यार आंसर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आपसे x और y की अलग अलग वैल्यू पूछी होती तो आपको 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ता, लेकिन यदि मैं तो यहां पे आपसे x प्लस वाई पूछा है, जो कि आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, उड़ा दो भाई इसको फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं ना, ठीक है? चलिए जी भाई, आया आंसर? आंसर आया, मैं करवा दूं भाई इसको। और आज शाम को 6 से 7 है ना दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग की एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार क्लास लेके आ रहा हूं। फ्री क्लास है सभी के लिए, ज्वाइन करना मत भूल जाना उसको, है ना? और दोस्त मेरा वादा है 12 क्वेश्चन आपको सिलोजिज्म टॉपिक में करवाऊंगा, और उन 10 से 12 क्वेश्चन में आपको पूरा सिलोजिज्म टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना? चलिए देखिए साहब, करिए नजरें सामने। क्वेश्चन में गिवन है 15x 1/2। भाई ये विजिबल तो हो पा रहा है ना आपको कलर भी? क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है भैया, है ना? चलिए मैं व्हाइट ही ले लेता हूं, वो बेस्ट रहेगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपन को क्वेश्चन में कह रहा है क्या भाई 11 मेरे प्यारे दोस्तों 44, ठीक है? 44 के 2 बेटे 11 गुणा 4, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? 44 के 2 कोप्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए? 11 गुणा 4 हो गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मेरे दिमाग में आया क्या, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आओ भाई बड़े वाले बेटे से पूछ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है क्या, सम ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 हो, 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो गुरुजी मैंने किया ओड प्लेसेस का सम 1 प्लस एक्स प्लस वाई आया भाई, ठीक है? इवन प्लेसेस का सम सर 5 और 1 6 और 2 8 आया मेरे में, बोलो हाँ है ना? मैंने दोस्त आप लोगों से मुझे ये बताओ डिफरेंस 0 लाना है, तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये घंटी नहीं बची क्या सर x प्लस वाई की वैल्यू 7 हो जाए? हाँ जी, कमेंट फास्ट।
कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में एक घंटी नहीं बजी क्या भाई कि गुरुजी यदि x प्लस वाई की वैल्यू 7 हो गई तो 1 और 7 8 हो गया, 8 में से 8 गया गुरुजी 0 आ गया। बोलो हाँ ना। कमेंट फास्ट में। क्या भाई किसी स्टूडेंट के मन में यहां तक कोई डाउट है मेरे भी? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आपके मन में आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा मेरे भाई। चलिए मैं थोड़ा सा आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं भाई। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर 6913x08 इज डिविजिबल बाय 88? चलिए साहब अब की बार x का मान निकालना है मेरे भाई, है ना। चलिए और इसको सॉल्व हुई। और यदि कोई नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 44 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या 88 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके जो दोनों बेटे हैं ना, जैसे इसका 11 और 8 होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि 11 गुणा 8 88 हो रहा है, दोनों कोप्राइम नंबर है गुरुदेव। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 और 8 के जो भी अपने मेरे प्यारे दोस्तों नंबर मान लो जो भी x की अपनी वैल्यू आएगी वो 11 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए, है ना। कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको, है ना। और भाई इस सेशन में मजा आ गया होगा मुझे पता है आप सभी को, परंतु मेरे प्यारे दोस्तों लाइक बहुत कम कर रहे हो, ऐसा क्यों भाई? हाँ भाई लाइक बहुत कम कर रहे हो, ये बहुत गंदी बात है भाई। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट जुड़े भाई सेशन को लाइक करो। आपका काम है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कल मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा अलजेब्रा की शानदार ट्रिक भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अलजेब्रा की शानदार ट्रिक होगी भाई कल अपनी इसी टाइम पे फिक्स 4 बजे, है ना। और अभी शाम को मेरे प्यारे दोस्तों 6 से 7 तो मेरी आप लोगों के साथ क्लास है अपने सिलोलिज्म की, 8 से 9 मेरी अनअकैडमी प्लस पे क्लास है, ज्वाइन करना है देवेंद्र सर कोड अप्लाई करके। फिर 10 से 11 मेरे प्यारे दोस्तों मेरी क्लास है आप लोगों के साथ में, अपने ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन के उस पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए भाई पढ़ाने वाला तैयार है, पढ़ने वाले आप हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि दान दाता तैयार है, अब लेने वाला चाहिए मेरे भाई, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी देने वाले तो नहीं बने इतना तो, लेकिन भाई ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा सा ले लो, आपके लिए बहुत शानदार चीज है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए और देखो भाई सेशन को लाइक करना और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, है ना, इसको मत भूल जाना भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। भाई आपको टेलीग्राम लिंक वगैरह वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करवाई हुई है, आप लोग भाई लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाना, है ना। क्या भाई इसका आंसर आया? मैं कर रहा हूं, चलिए नंबर है 6913x08 इज डिविजिबल बाई 88। मेरे प्यारे दोस्तों 88 के दो फैक्टर क्या 11 गुणा 8 हो गए? हाँ गुरुजी 8 हो गए। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों बड़े वाले बेटे के पास चलते हैं, ठीक है ना। अब यदि बड़े वाले बेटे के पास गए तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा वाला बेटा क्या कह रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अपन को क्या कहता है, ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहता है वो, ओड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस के सम का जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 और 1 7, 7 और x 7x और 7 और 8 15x हो गया क्या मेरे भैया, ठीक है। माइनस का 9 और 3 12 और 0 12, लो है ना। अब मुझे बताओ भाई x की ऐसी क्या वैल्यू मैं पुट कर दूं या तो मेरे प्यारे दोस्तों डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो गुरुजी देखो यहां पे 0 आना तो पॉसिबल नहीं है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों फिर भी मैं 11 ले आऊं। अब 11 लाने के लिए क्या x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां पे 8 पुट कर दूं क्या भाई,
क्योंकि यदि मेरे प्यारे दोस्तों 15 और 8 23 हो गया और 23 में से 12 गया तो भाई 11 ही तो बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई अपनी 8 आ गई। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी स्टूडेंट के मन में यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपके हर एक डाउट का समाधान मैं करूंगा। और भाई कमेंट किया करो, बाद में भी दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट्स देखता हूं भाई, ठीक है ना। तो भाई कमेंट्स भी करते रहा करो आप लोग। किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए भाई नजरें सामने करो। अब देखिए दोस्तों मैं भाई आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए भाई मेरा नाम दोस्त देवेंद्र सिंह है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो भाई इस चीज का ध्यान रखना है ना। अच्छा इनका कलर चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट है आई थिंक है। चलो डार्क कर लेते हैं, डार्क चलो ओके चलो डन है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा भाई देवेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों सर्च एंड फॉलो करने से भी, ठीक है भाई। फॉलो करने से मेरे प्यारे दोस्तों जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस होगी आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा और आप मेरे प्यारे दोस्त क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और भाई कल भी मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जो ये क्लास है अपनी फिक्स 4 बजे ही होगी YouTube पे, ठीक है ना। कल का जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों अपने अलजेब्रा के ट्रिकी क्वेश्चंस है। दोस्त वादा कर रहा हूं भाई अलजेब्रा में इतना शानदार माहौल बना दूंगा आप लोगों का। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे प्यारे दोस्त कल फिक्स 4 बजे लाइव आ जाना है, ओके भाई, ठीक है। फिर सर ये होश वालों की खबर क्यों है, क्या कह रहे हो अभिजीत? जो क्या पता मेरे भाई दोस्त है ना, ठीक है मेरे भाई माफी चाहूंगा अभिजीत इस मामले में। तो चलिए इसी के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों अपना ये अपकमिंग बैच आ रहा है, इस बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देवेंद्र सर कोड आपको अप्लाई करना है और डिस्काउंट मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपको मिल जाएगा मेरे भाई, है ना। ओके भाई यहां तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। अपना मेरे प्यारे दोस्तों ये अपकमिंग बैच आ रहा है, इस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। देवेंद्र सर कोड आप लोगों को अप्लाई करना है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भाई कल से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है 13 नवंबर से, तो भाई मिस मत करना इसको, है ना, ठीक है। चलिए मेरे भाई ओके फिर आज इतना ही रखते हैं।